श्री राम और रावण युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने तब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को श्री राम का उपदेश दिया और वापस श्री राम के शिविर में लौट आए। लेकिन अंगद का जिक्र जब भी होता है तो उस वाकये की बात जरूर होती है जब श्री राम का उपदेश देने के लिए अंगद पहुंचे और कोई भी उनका पैर नहीं हिला पाया। आखिर अंगद में इतनी शक्ति कैसे आ गई? उनका पैर हटाना तो दूर, कोई उनका पैर जगह से हिला भी नहीं पाया। जब इस सवाल का जवाब खोजा गया तो कुछ पौराणिक किताबों से पता चला कि हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर वो जो चाहे वो कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया कि उसे हिलाना भी किसी के बस की बात नहीं थी। ये प्राण विद्या का ही कमाल था। अंगद की बात होने पर दूसरा सवाल ये उठता है कि श्री राम ने अंगद के पिता का वध किया, इसके बाद भी अंगद राम सेना में कैसे रहे? अंगद के पिता बाली थे, सुग्रीव के भाई बाली, जिनका प्रभु श्री राम ने वध किया था। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वो घायल होकर पृथ्वी पर गिर गया। इस हालत में जब पुत्र अंगद उनके पास आया तो बाली ने उन्हें ज्ञान की 3 बातें बताई। पहली, देश काल और परिस्थिति को समझो। दूसरी, किसके साथ कब और कहां कैसा व्यवहार करना है इसका सही फैसला लो। और तीसरी, पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना सीखो और क्षमा भाव के साथ जीवन बिताओ। बाली ने अपने पुत्र से ये बातें ध्यान में रखते हुए कहा कि अब तुम सुग्रीव के साथ रहो। सुग्रीव जब श्री राम सेना में शामिल हुए तो अंगद खुद ब खुद श्री राम की सेना में आ गए। इसके बाद एक सवाल ये भी उठता है कि श्री राम ने अंगद को ही दूत बनाकर क्यों भेजा? बताया जाता है कि श्री राम युद्ध से पहले रावण को एक उपदेश देना चाहते थे। सबने सुझाव दिया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजा जाए, लेकिन श्री राम ने कहा कि अगर श्री हनुमान दोबारा रावण की लंका पहुंच जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि शायद श्री राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर हैं, इसीलिए किसी दूसरे का दूत बनकर जाना ही ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे में प्रभु श्री राम की नजर अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के सौंपे गए इस उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। रावण की सभा में पहुंचकर अंगद ने श्री राम का उपदेश तो दिया, लेकिन यहाँ पर जब रावण ने उनका अपमान किया तो अंगद ने यही कहा कि अगर यहाँ पर किसी की भी चरित्र की उज्ज्वलता है तो उनके पैर को हिला कर दिखाए। अगर किसी ने पैर हिला दिया तो वो खुद ही माता सीता का त्याग करके श्री राम को वापस अयोध्या ले जाएंगे। अंगद ने प्राण विद्या की सहायता ली और अपने शरीर को वहीं पर टिका दिया। उस सभा में ऐसा कोई भी नहीं था जो अंगद के पैर को हिला पाया। इसके बाद रावण भी आगे बढ़ा, लेकिन अंगद ने रावण के आते ही मना कर दिया। उनका कहना है कि अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है, यानी किसी राजा का उनका पैर छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपने पग को अपनी जगह से हटा दिया और कहा कि अगर पैर छूने हैं तो श्री राम के छुओ, हो सकता है तुम्हारा कल्याण हो जाए। रावण मौन होकर अपनी जगह पर ही बैठ गया। सरल भाषा में कहें तो अंत में रावण जब खुद अंगद के पांव उठाने गया तो अंगद ने साफ कहा कि श्री राम का पैर पकड़ने पर ही रावण का उद्धार हो सकता है। श्री राम ही दयालु और शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में जाओ तो शायद प्राण भी बच जाएं। ये सुनकर रावण ने अपनी इज्जत बचाने में ही भलाई समझी और उसके बाद जो भी हुआ वो रामायण के जरिए हम सभी को पता ही है।